हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आपको जो हैलोअल्केन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अल्कोहलों के बारे में। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds organic compounds in which hydroxyl group is attached to carbon atom, or it is defined as the replacement of one or more hydrogen atoms by hydroxyl ग्रुप्स। ठीक बेटा कि नहीं? देखिए, समझिए अब जो ये बेटा अल्कोहल्स है, अगर हमारे पास हमने पढ़ा है अल्केन, ये हमारा अल्केन है, इसकी फॉर्मूला है CnH2n+2, और इस अल्कोहल से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस करेंगे OH ग्रुप को, और यहां पे बनेगा बेटा ROH, या सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं ROH। ठीक है ना बेटा? तो यहां पे फॉर्मूला थी CnH2n+2, अब यहां पे आएगी CnH2n+1, उसकी जगह पे हमने OH को इंट्रोड्यूस किया, या इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n, इस H को इसमें ऐड करेंगे, यह आएगा इस तरह। ठीक है बेटा कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अल्केन से हमने, अल्केन पहले नॉन पोलर है, जो ही मैंने इसमें OH डाला तो इसमें पोलरिटी आ गई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? उसकी वजह से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट एक्यूर्स डेल नेगेटिव चार्ज, व्हेयरएज हाइड्रोजन एक्यूर्स डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ठीक बेटा कि नहीं? अब देखो बेटा, अगर R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7। हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। ठीक है ना? तो जब हमने इसमें से हाइड्रोजन निकाला तो ये अपना हाइड्रोजन इसने ले लिया, और यहां पे बेटा आ गया OH। ठीक है ना? अब जब OH आ गया, हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? और हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके K में यानी इसका 1s1 है, और इसका अगर देखेंगे इसमें 6 है, इसको 2 जरूरत है, 1s2, 2s2, 2p2x, 2p1y, 2p1z। ऑक्सीजन है डाइवेलेंट इन नेचर, ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना? तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए, क्योंकि O तो इसके साथ ही लिंक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना बेटा? हाइड्रोजन इसको यहां से है, इसके तो 2 आ गए, मगर इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? जब ये इसके साथ आएगा, जब ये किसके साथ आएगा? इसके साथ, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? इसका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा कि नहीं? और इसका R का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो ये बन गया बेटा इस तरह ROH। ठीक है ना? शॉर्ट में इस तरह, या इस तरह भी लिख सकते हैं ROH। ठीक बेटा कि नहीं? ठीक है ना बेटा? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब यह है कि यहां पे अब ये पोलर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे? इस ऑक्सीजन की ओर। तो यहां पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव, और यहां पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या डेवलप हो गया? पोल, डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा? नहीं तो इसमें क्या इंड्यूस हो गई? जब पहले अल्केन था वो था नॉन पोलर। ठीक है ना? जब
जब हमने इसको व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH को हम हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कहते हैं, जो ही इसके साथ ये कनेक्ट हुआ तो इसमें पोलरिटी आ गई, ठीक है कि नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये अगर पहले अल्केन था, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, मगर जो ही अब अल्कोहल इसमें आ गया तो इसमें पोलरिटी बढ़ गई, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व भी होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तो आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। फिलहाल तो बेटा आपको समझ आ गया कि नहीं? अब हमें पता है R का मतलब है मीथल, R का मतलब बेटा है ईथल, R का मतलब है बेटा प्रोपल, R का मतलब है N ब्यूटल, इसी तरह N पेंटल, सो ऑन बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन एटम के साथ, क्योंकि यहां पे तो R हमें पता है, चाहे वो मिथल हो, इथल हो, प्रोपल हो, क्योंकि डायरेक्ट तो इसको एक कार्बन के साथ ही कनेक्शन होगा, ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब ये है कि जहां पे OH डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ, उनको हम बेटा क्या कहते हैं? अल्कोहल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? यहां तक तो ठीक है ना? या हम क्या कर सकते हैं, हम अल्केन से एक दो से ज्यादा भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, वहां पे हम इंट्रोड्यूस क्या कर सकते हैं? ये OH ग्रुप्स। So alcohols, it is defined as the replacement of one or more hydrogen atoms of hydrocarbon chain by hydroxyl groups। ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना? अल्कोहल ने बड़ा रोल प्ले किया कोविड-19 में, जिसमें हमने बहुत सारे मतलब इथाइल अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर हम यूजुअली, बहुत इसका खर्चा हो गया, बहुत ही इसने मदद की, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस है। उसमें वो सैनिटाइजर्स हमने बनाए, उसमें हमने इथेनॉल का इस्तेमाल किया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोपेनॉल का भी, और उसके साथ साथ ग्लिसरीन वो भी इसी का एक है, वो अभी हम देखेंगे। और क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन तीन के कॉम्बिनेशन की वजह से हैंड सैनिटाइजर बनाया जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी होती है एंटी फंगल एंटीवायरल, ठीक है ना, एक्शंस। अब देखो बेटा, यहां तक तो ठीक है, ये मैंने कहा RH निकाला, यहां से हमने alkane से from alkanes we remove hydrogen, instead of hydrogen we introduce OH group into it. Formula, alkanes are having formula CnH2n plus 2. When one hydrogen is eliminated, then formula becomes CnH2n plus 1 OH. This H will be added to this formula, it becomes CnH2n plus 2 and O। ठीक बेटा? अब R क्या है? मिथल, ईथल, प्रोपल, N ब्यूटल, N पेंटल, ठीक है ना बेटा? देखिए अब हम फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मीथेन है, पहले मैं बताऊंगा आपको इस तरह। पहले मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास मीथेन है। अब मीथेन को इसमें मैं ऐड करूंगा OH। अभी आपने देखा यहां से इसके 2 है, 2 4 5 6, ठीक है ना बेटा? अब क्या करेंगे, इसमें से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ गया? HCH, और क्या आ गया? H, और क्या आ गया बेटा? OH, ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? ये किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है? sp3, क्योंकि इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो क्या बन गया? इसका नाम क्या आएगा? अब ये बन गया ऐसे, जो अभी मैंने कहा, इसके भी आ गए, इसके 2 4 5 6 7 8, इसके 2 4 5 6 7 8, ठीक है ना बेटा? तो ये बन गया ऐसे CH3OH, ठीक है ना बेटा? CH3OH को हम कहते हैं, CH3 को कहते हैं मिथल, इसको कहते हैं बेटा अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है मिथल अल्कोहल, ठीक है बेटा कि नहीं है? हाँ, अगर अब दूसरा मेंबर लेंगे CH3CH2OH, इसका नाम आएगा ईथल अल्कोहल, ईथल अल्कोहल, ये भी कॉमन नेम है। अगर इसके बाद हम लेंगे CH2 या OH, तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनॉल, ये फिलहाल कॉमन नेम प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना? तो इनका IUPAC नाम है, जो इनका IUPAC नाम है वो है मीथेनॉल। अभी थोड़ा मैं बताऊंगा। अगर अल्कीन से हमने हाइड्रोजन निकाला
वहां पे जो ये ई है वो कटेगा, उसकी जगह पे आएगा ऑल, तो इसका नाम क्या आएगा? अल्केनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या आएगी? जिनकी फॉर्मूला हमने अभी देखी CnH2n+2O, ठीक है ना बेटा, अल्केनॉल। ठीक, तो अल्केन से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला, उस ई की जगह पे हमने ऑल को इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या बन गया? अल्केनॉल। ठीक है ना, तो इसका आईयूपीएसी, इस मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, मीथेन ई काटेंगे, ऑल लगाएंगे, मीथेनॉल। ये आईयूपीएसी नाम है। ठीक है ना, अब इसी तरह अगर इसको करेंगे, इथेन से ई काटेंगे, तो वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है बेटा कि नहीं? इसी तरह अगर हम देखेंगे प्रोपाइल अल्कोहल का, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल। ठीक है ना, ये भी इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वुड सिपरेट भी, क्योंकि जो सिपरेट लैंप्स होते हैं केमिस्ट्री लैब में हम पहले जमाने में यूज करते थे, सिपरेट लेते थे, चाहे इथेनॉल मिथेनॉल, ठीक है ना, ये फ्लेमेबल है। अब इसको, क्योंकि इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हासिल कर सकते हैं, इसको मिथाइल अल्कोहल को, इसीलिए इसको वुड सिपरेट भी कहते हैं। चलो वो बात की बात है, उसको फिलहाल छोड़िए, वो अब जब डिटेल में अल्कोहल्स पढ़ेंगे, उनकी लैब प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, एसिडिटी क्या है, बेसिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, उसी टाइम हम देखेंगे। अब इसके बाद अगर एक और मेंबर आएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है ना, इसका नाम क्या आएगा? N, क्योंकि 4 मीन स्ट्रेट चेन, N ब्यूटल, एक हाइड्रोजन निकाला, N ब्यूटल अल्कोहल। ठीक है ना, अब इसको नंबरिंग, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? इसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं, इसको बीटा कार्बन भी कहते हैं, इसको गामा कार्बन कहते हैं, इसको डेल्टा कार्बन भी कहते हैं। अगर नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4। ठीक है ना, इसका नाम क्या आएगा? 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, यह आएगा ब्यूटन डैश 1 ऑल। ठीक है ना, यह आएगा ब्यूटन डैश 1 ऑल। ब्यूटन मीन्स 4 कार्बन, 1 मीन्स पोजिशन, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है ना बेटा, इसी तरह अगर हमारे पास आएगा CH3, ये हम बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या आएगा? आईयूपीएसी देंगे पहले, तो नाम क्या आएगा? 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। ठीक है ना बेटा, इसको अमाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पेंटाइल को अमाइल भी कहते हैं, अमाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? तो ये आईयूपीएसी था, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम क्या आएगा? एन पेंटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना? ठीक, ठीक है ना, तो ये आप उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्विक। ठीक, अगर अब इस तरह होगा CH3 CH2, मान के चलिए 9 टाइम्स है OH, इसको सीधा कहेंगे 1 डेकानॉल। ठीक है ना बेटा, या कहेंगे N डेकाइल अल्कोहल। ठीक, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है ना, तो ये बेटा तो आपको आएंगे, अगर इस तरह होगा CH3 CH2 19 टाइम्स, तो ये क्या आएगा? OH, ये पता है 19 20, ये क्या है? N इकोसाइल, इकोसेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, N इकोसाइल अल्कोहल, या इसको आईयूपीएसी नाम क्या आएगा? 1 इकोसेनॉल। ठीक है ना, ई काटेंगे, वहां पे लगाएंगे ये। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह कोई बताएगा आपको ये है, तो आप क्या करोगे? नंबरिंग तो यहां से नहीं करनी है, जो इसके साथ कार्बन है अल्फा कार्बन 1 2 3 4, ये क्या आएगा बेटा? 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे होगा, तो नंबरिंग जहां यहां ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली हमें कहां से नंबरिंग करनी है? नंबरिंग हमें यहां से करनी है 1 2 3 4 5, तो नाम क्या आएगा? 2 पेंटेनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मान के चलिए ये है, अगर यहां पर भी होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, ठीक है ना, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5, मान के चलिए यहां पर भी है 6, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा? 7 मीन्स हेप्टेन की चेन है, तो क्या आएगा? 2 3, इसको कहेंगे ये भी हेप्टेन, हेप्टन 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 कितने हैं? पेंटेनॉल।
ठीक है कि नहीं। या इसका नाम ये भी आ सकता है 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप पता है OH, पेंटा हाइड्रोक्सी हेप्टेन, पेंटा हाइड्रोक्सी हेप्टेन। ये क्या था यहाँ पे, हेप्टेन 2 3 4 5 6 पेंटन, ये पेंटाऑल, पेंटाऑल। जिस तरह ट्राइऑल होगा, टेट्राऑल होगा, तो पेंटाऑल। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि इसमें 3 4 5 है। ठीक, अगर इस तरह आएगा, इस तरह अगर आएगा, ठीक है ना, इस तरह अगर आएगा, इस तरह अगर आएगा, तो क्या करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 सीधा आएगा 2 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी, ये भी नाम दे सकते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी पेंटेन। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना। तो ये तो था, या इसको हम क्या कहेंगे 2 3 4 पेंटा ट्रायोल, 2 3 4 पेंटा ट्रायोल, या पेंटा 2 3 4 ट्रायोल, पेंटा 2 3 4 ट्रायोल। ट्राई मीन्स, पेंटा मीन्स 5 कार्बन चेन, 2 3 4 मीन्स पोजिशन, ट्राई मीन्स 3 एंड ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है बेटा कि नहीं। ठीक, देखिए नाउ, अब इसके बाद हम देखेंगे ये कि अगर हमारे पास इस तरह होगा, ये हमें पता है अब मिथनॉल है, ये हमें पता है ये इथेनॉल है, ये हमें पता है ये प्रोपेनॉल है, ये हमें पता है ये ब्यूटेनॉल है। ठीक है ना बेटा, अब ये भी याद रखिएगा बेटा, अगर मैंने कहा भी है ये, अगर यहां पे जब भी सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल अटैच होगा नेक्स्ट टू फर्स्ट जो है, तो उसको हम कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे ये 1 2 3 4 है, इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। अगर यहाँ पे एक और बढ़ाएंगे CH2 CH3, उसको कहेंगे आइसोपेंटेन। इस तरह अगर ये है CH3 CH3, यहाँ पे CH2 CH3 है, सेकंड कार्बन पे क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। क्या कहेंगे, आइसो 1 2 3 4 5। अगर इस तरह होगा CH CH3 CH2, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह, ठीक है ना, कितने आ रहे हैं ये 3 5 6, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, आइसोहेक्सेन। क्या कहेंगे, तो हमेशा याद रखना आइसो उसको कहते हैं, मैंने कहा भी है, जब नेक्स्ट जो फर्स्ट कार्बन है सेकंड कार्बन पे अगर सबस्टिट्यूएंट अटैच होगा तो उसको हम आइसो कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे यहां पे फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये CH3 है, यहां पे CH, ये इस तरह CH3 CH3, ठीक है ना, ये OH, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे फिर, इसको इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसको कहेंगे आइसोप्रोपेनॉल। इसको क्या कहेंगे, या इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी, क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहेंगे। ठीक है ना। इसको अगर नेम देंगे तो नेम किस तरह देंगे, क्योंकि चेन तो यहां से छोटी आएगी, बड़ी चेन आनी चाहिए, वो भी आपने पढ़ा नहीं, तो इसको क्या कहेंगे 3 कार्बन है 2 प्रोपेनॉल, इसको क्या कहेंगे 2 प्रोपेनॉल। ठीक है ना बेटा। मगर अगर ऐसे होगा CH3 CHOH CH3, ठीक है ना बेटा, इस तरह होगा, इसको कहते हैं, मैंने कहा है कि इस कार्बन के साथ जो अटैच होता है ना OH, उसको कहते हैं सेकेंडरी, इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, बिकॉज इट इज अटैच टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रोपेन का C3H8 यहाँ पे 3 6 7, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है ना। इसका अगर नेम अभी आपने अभी थोड़ा बहुत बताऊंगा 1 2 3, तो इसका नाम क्या आएगा 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या आएगा 2 प्रोपेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पे मिथाइल था, ये यहाँ पे था। ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह होगा, तो
इसको क्या कहेंगे, इसको नंबरिंग चेन बड़ी आनी चाहिए, यहां से भी आ सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत ही अगर नहीं भी समझ आएगा, ये पढ़ना है, तो यहाँ पे 2 पे क्या है, 2 मिथल, इसको क्या कहेंगे, 2 मिथल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये कौन सा कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, ये कौन सा कार्बन है, यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुपों के साथ अटैच है, ये 3 मिथल ग्रुपों के साथ अटैच है। ठीक है ना, इस कार्बन को क्या हम कहेंगे, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है बेटा, OH है। ठीक है ना, अगर इस तरह मैं बनाऊंगा इसको CH3 CHOH, ये CH3, यहाँ पे ये कुछ नहीं है CH3। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसको क्या कहेंगे, 4 को ब्यूटाइल, ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या है बेटा, अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल। IUPAC के नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब आगे चलकर हमें यह भी देखना है, जब हम ब्रोनिस्टेड का कंसेप्ट, हाँ यहां पे थोड़ा बहुत मैं एक मोर ऐड करूंगा, जो अल्कोहल्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि इनमें एक तो पोलैरिटी भी है और इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है ना, जब अकॉर्डिंग टू ब्रोनिस्टेड-लोरी का कंसेप्ट है, जो प्रोटॉन देगा उसको हम एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन को पकड़ेगा उसको हम बेस कहते हैं। तो अल्कोहल का एम्फोटेरिक नेचर है, एम्फो मीन्स बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, मगर ये वीक एसिड और वीक बेस एक्ट करती है। वो आगे चलकर देखेंगे, उसमें पीके वैल्यू क्या है, के वैल्यू क्या है, पीके बी वैल्यू क्या है, कंजुगेट बेस किसकी स्टेबल है, किसकी, वो उसी में पढ़ना है। फिलहाल ये तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे इसके बाद, अगर अब हमारे पास आएंगे, मान के चलिए अल्कीन है, अगर अल्कीनों की फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n। ठीक है ना, अगर अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे क्या डालेंगे, OH। ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा फिर, CnH2n -1, उसकी जगह पे क्या आएगा, OH, वो क्या आएगा, CnH2n -1, ये ऐड करेंगे हाइड्रोजन O, ये और ये कट, ये क्या आएगा, CnH2nO। तो अगर अल्कीनों में होगी अल्कोहल, तो वहां पे क्या कटेगा, E कटेगा वहां पर भी, और वहां पे क्या आएगा, ऑल, वो क्या आएगा, अल्कीनॉल। क्या आएगा बेटा, वो क्या आएगा, अल्कीनॉल। अगर हम एग्जांपल एक देंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आपको पता है ये इथीन है। ठीक है ना, अब इथीन को अगर क्या करेंगे, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर यहां पे ये यहां पे अगर हम यहां पे अगर हम H को निकालेंगे, ठीक है ना, और वहां पे इंट्रोड्यूस किसको करेंगे, OH को। ठीक है ना बेटा, जब OH को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है ना, इसका नाम क्या आएगा, इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, विनाइल अल्कोहल, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर इथीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे उसको कहते हैं विनाइल। ठीक है ना, इसको कहेंगे विनाइल, या इसका एक और नाम आएगा इथीनॉल। इसको क्या कहेंगे, इथीनॉल। ठीक है ना, ये भी आगे चलकर आइसोमेरिज्म में पढ़ना है, टॉटोमेरिज्म इसमें हो जाता है, इनॉल फॉर्म ये एल्डिहाइड बनाता है, वो भी वहां पे देखेंगे। फिलहाल अगर फॉर्मूला चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगी, N इसमें 2 है, 2 × 2 हो गया 4, तो ये आ गया C2H4O, C2H4O, ये आ गया C2 1 2 3 4। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब अल्काइनों की बात करेंगे, अब इसके बाद किसको देखेंगे, अल्काइन। अगर ये इथाइन है, दिस इज इथाइन 628। ठीक है ना बेटा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, ये क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे क्या आएगा, OH। ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसकी, अगर इसमें हम यही लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो निकला CnH2n -2O। ठीक, तो ये क्या आएगा, C2H2 × 2 -2, वो क्या आएगा, C2H4 -2, वो क्या आएगा, C2H2O। आ गया ना, C2H2O। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आगे समझ के, तो इसका नाम क्या आएगा, इथाइनॉल। क्या आएगा इसका नाम, इथाइनॉल।
नॉन। ठीक है बेटा, क्योंकि इथ मीन्स ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक बेटा कि नहीं है। अब है इसके बाद हाँ, अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ, थोड़ा बहुत ये बताऊंगा मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols, classification of alcohols on the basis of number of OH groups attached to hydrocarbon chain. So we know that on the basis of number of OH groups attached to hydrocarbon chain, first we know that monohydric alcohols, those alcohols which contain only one alcohol OH group are known as monohydric alcohols. Second one is dihydric alcohols. Another one is trihydric alcohols, and another one is polyhydric alcohols. ठीक कि नहीं, polyhydric alcohols. अल्कोहल में वाइन, विस्की, ब्रांडी में बहुत ज्यादा ये परसेंटेज है। खुदा न खास्ता अगर इंसान की बॉडी में 5%, 4% ब्लड में जाएगा अल्कोहल, इथेनॉल, तो उसका लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। तो ये डेंजरस भी है। ठीक है ना। दूसरा, ये इसमें अल्कोहल जो होते हैं ये फ्लेमेबल गैस भी, मतलब ये इसको हम जला भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा है स्प्रिट लैंप में हम डालते हैं इथेनॉल तो वो जल जाता है। दूसरा, हमने ये भी देखा है इसमें ऑक्सीडेशन भी जल्दी जल्दी होती है अल्कोहल्स, वो भी बात की बात है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाते हैं। तो ये चीजें इसमें हैं। और बहुत सारे वाटर के बजाय कभी इसको सॉल्वेंट देते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व करता है फैट्स, ऑयल्स को। ठीक है ना, उनको ये डिसॉल्व भी करता है। अब मैंने कहा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से हैं, विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, जिसमें जो हमने अभी पढ़ा ROH, फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है ना, ये +1 और ये H इसमें 2 और O। ठीक है ना, ये तो मोनो है। अब ये बेटा आ गए डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गए बेटा ये जहां पे 2 OH ग्रुप्स होंगे। ठीक है ना, ये 2 OH ग्रुप्स जिसमें होंगे, जिनको हम कहते हैं डायोल्स भी। क्या कहते हैं, डाई मीन्स 2, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है ना। और अल्कोहल हमें पता है कफ सिरप हम लेते हैं जब खांसी होती है, इसमें भी ये अल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो अब या इसी तरह ऑल कहां पे आता है, पैरास्टामोल, वहां पे अल्कोहल है। न्यूरोमॉल, जहां पे ऑल लगता है उसमें क्या होता है, अल्कोहल, OH ग्रुप। अब देखो बेटा, ये तो आ गया डाइहाइड्रिक। इसी तरह अगर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो हमें पता है ये क्या है, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर मैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूंगा तो ये देख लीजिएगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, या इस तरह मैं बनाऊंगा CH2OH, CH2OH, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। उसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमारे पास प्रोपेन है CH2, CH3। ठीक है ना बेटा, यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, यहां पे OH लगाया, यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, OH लगाया, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, OH लगाया। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, तो मैंने पहले भी कहा आपको, अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या बन गया, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। ठीक है ना, ग्लिसरीन भी इसको कहते हैं, ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इसको हम नाम देंगे 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी या इसका एक और नाम क्या आएगा, 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। प्रोपन मीन्स
ट्राइऑल, प्रोपेन ट्राइऑल, ठीक है ना, या प्रोपन 1,2,3 ट्राइऑल, ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगर बहुत सारे होंगे इस तरह CH2OH, CHOH, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 बार लिया, यहाँ पे CH2OH, ठीक है ना, जैसे सॉर्बिटॉल है, बहुत सारे हैं जिनमें क्या है, जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है। पॉलीहाइड्रिक का मतलब हो गया जिनमें बहुत सारे ये प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ये हमें पता है इसमें CnH2n+2 थी, ठीक है ना, उसमें कितने हाइड्रोजन निकाले, 2 हाइड्रोजन निकाले बेटा, ठीक है ना। उसकी जगह पे हमने कितने OH लगाए, उसमें हमने 2 OH ग्रुप्स लगाए, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, CnH2n, इनको ऐड कीजिए इसमें 2, ये क्या आ गया, O2 टाइम्स, ठीक है ना बेटा। ये किन की फॉर्मूला है, डाइहाइड्रिक अल्कोहलों की। ये किन की फॉर्मूला है, ये यहां पे मैं बताऊंगा आपको, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहलों की फॉर्मूला है। अगर इन डाइहाइड्रिक अल्कोहलों की हम एग्जांपल लेंगे, अगर बेटा इन डाइहाइड्रिक अल्कोहलों की एग्जांपल लेंगे, तो फॉर एग्जांपल ईथेन से मैंने क्या किया बेटा, ईथेन इसमें से मैंने 1 हाइड्रोजन निकाला, इसमें से मैंने 1 हाइड्रोजन निकाला, वहां पे मैंने OH डाला, वहां पे मैंने OH डाला, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, या इसको कहेंगे 1,2 इथेन डायोल, ठीक है ना। इथेन मीन्स 2 कार्बन, डाई मीन्स, इसका एक और नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी इसको कहते हैं। ग्लाइसिस मीन्स स्वीटनेस, जैसे आप ग्लिसरीन लगाते हो तो आप देखते हो थोड़ी बहुत वो स्वीट इन टेस्ट होती है, ग्लाइसिस मीन्स स्वीट। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी फॉर्मूला चेक करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये CnH2n+2 O2, तो आ गया ना, C कितने हैं 2, H2 × 2+2, वो कितना आएगा, C2H6O2, C2H6O2 आ गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या था, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये कौन सा था हमारा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। यह हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल था। अब इसी तरह अगर हम देखेंगे, अब थोड़ा बहुत इसका ग्लिसरॉल है। अब जो हमारा ग्लिसरॉल आ रहा है CH2OH, CH2OH, ठीक है ना बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको कहते हैं 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। या 1, इसी को कहते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल भी, और ग्लिसरॉल भी, ये भी आपको पता है। मैंने कहा कि ग्लाइसिस मीन्स स्वीटनेस, यूं ही हम मतलब ये जो इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन, उसमें थोड़ी बहुत स्वीटनेस होती है, इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप्स। अब ये है कि इनकी अल्केनों की फॉर्मूला क्या है, ये अल्केन है CnH2n+2, ठीक है ना। इसमें कितने हाइड्रोजन्स अब निकालने हैं, CnH2n+2 माइनस कितने करने हैं, 3, शाबाश, ठीक है ना। उसकी जगह पे क्या लाने हैं हमें, OH होल 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, CnH2n+2 -3, ये 3 हाइड्रोजन है, ऐड हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 है, ये और ये कट हो जाएगा, ये आएगा CnH2n+2, ठीक है ना, और क्या आएगा O3। अगर चेक करेंगे कितने कार्बन है, N3, वो क्या आएगा C3H2 × 3+2, वो क्या आएगा O3, वो क्या आएगा C3H6+2, कितना हो गया 8O3। ये चेक कीजिए, 1, 2, 3, ऑक्सीजन 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गई इसकी ये। इसी तरह अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स जिसमें बहुत सारे होंगे, तो ये भी आपको अब पता है। फॉर एग्जांपल ये 4 टाइम्स है, ये CH2OH है, मतलब ये इस तरह है, CH2OH, CHOH, 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 CH2OH, इसको क्या कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साहाइड्रोक्सी हेक्सेन, ठीक है ना। हेक्सा है या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साहेक्सानॉल, क्या कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6
हेक्सानॉल भी इसको कहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, इसकी भी फॉर्मूला आएगी यही CnH2n माइनस क्या करना है यहाँ पे, ये CnH2 में बहुत सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना, और वहां पे हमें क्या ऐड करने हैं, OH कितने हैं, n टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल n टाइम्स है CnH2n माइनस OH, वो n टाइम्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये तो था पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, मगर इसके बीच में मैं थोड़ा बहुत ये भूल गया कि इसका आप स्क्रीनशॉट उठाइए। अब ये मैं यहां पे भूल गया कि इसी के साथ मैं एंड करूंगा इसका, ये जो हमारे थे CH2OH, इसको हम बेटा कहते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, इसको क्या कहते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, ठीक है ना बेटा, ये हमें पता है। अगर हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, अगर इथेन से अब यहां पर हाइड्रोजन 2 निकालेंगे, ठीक है ना, और ये वाला ये है CH2OH, ठीक है ना, तो इनमें फर्क क्या है, यहां पे इसको कहेंगे 1,1 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, इसको क्या कहेंगे 1,1 डाइहाइड्रोक्सी इथेन बेटा, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही पोजीशन पे दोनों OH ग्रुप्स है, जिस तरह आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़े विसाइनल डाइहैलाइड्स in which 2 halide groups are attached to 2 adjacent carbon atoms, whereas in Gium dihalides 2 halide groups are attached to same carbon atom, तो यहाँ पर भी वही पोजीशन है। इसको हम कहेंगे 1,1 इथेन डायोल भी, इसको कहेंगे 1,2 इथेन डायोल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें भी स्टेबल कौन है, इसमें इसको हम बेटा कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं जिम डायोल। जिम मीन्स अटैच टू सेम कार्बन, डाई मीन्स 2, ऑल मीन्स अल्कोहलिक, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, इसको क्या कहते हैं ग्लाइकॉल। 1, 2 जहां पे व्हाट आर ग्लाइकॉल्स, ग्लाइकॉल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर 2 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, बट इन केस ऑफ जिम डाइहैलाइड्स 2 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। इसमें भी स्टेबल यही है, क्योंकि इसमें जो बल्कि ग्रुप्स है OH ग्रुप्स है थोड़े दूर है, इसमें साथ साथ है, यहाँ पे होती है डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। ये आगे चलकर एल्डिहाइड भी आपने नहीं पढ़े हैं, एल्डिहाइड में इनमें क्या हो जाता है, इनमें वाटर निकलता है और एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल है, तो जिम डायोल्स होते हैं यूजुअली अनस्टेबल, ठीक है ना, और ग्लाइकॉल्स क्या होते हैं स्टेबल। बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि अल्कोहल्स क्या है, अल्कोहलों की अल्कोहल मेंबर्स क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या है उनकी, ठीक है ना। अल्केनॉल किनको कहते हैं, अल्कीनॉल किनको कहते हैं, अल्काइनॉल किनको कहते हैं। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए, अगर आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए आपको पहले कुछ कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है ना। तो जब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप आराम से कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। जबकि पूरी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी जब तक न ग्रिप हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तब तक आप सॉल्व प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हो। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री के भी कंटेंट्स डालूंगा, तो अब ये क्योंकि उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स होती है, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। यहां तक जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको साथ साथ कीजिए। ये तो अभी इंट्रोडक्शन थी अबाउट अल्कोहल्स, मगर इसमें डिटेल में फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो उस वक्त लैब प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, SN1 एलिमिनेशन रिएक्शंस, बहुत सारा कुछ है। एरोमेटिक अभी हमने नहीं पढ़ा, वो हमने टच नहीं किया उसके साथ। उसमें भी क्योंकि अगर बेंजीन होगा उसके साथ अटैच OH होगा तो उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, ठीक है भैया, फिनॉल कहते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे होगा तो वो अभी हमने बेंजीन टच ही नहीं किया। जब मैं फंक्शनल बुक कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह उसके बाद में एरोमेटिक की ओर आऊंगा, एरोमेटिक के बारे में सिखाऊंगा। फिर जब वो आएंगे फिर उसके बाद हमें नॉमेनक्लेचर सीखना है, लॉन्गेस्ट चेन, लोवेस्ट नंबर रूल, प्रायोरिटी टेबल, तब वो आगे चलकर फिर उसके बाद इफेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, फिर तब जाके मतलब हम लैब प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस 1 by 1 कर सकते हैं। होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं भी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया।